यू नो व्हाट, कभी कभी तो जेन्युइनली सोचता हूँ दैट सचमुच का अगर लास्ट मिनट टिप्स कुछ हो जाता यार कितना अच्छा होता ना। अब सोच के देखो, ओलंपिक्स में सारे मेडल इंडिया के पास होता, लास्ट मिनट सब स्पोर्ट्स में लास्ट मिनट टिप्स दे दिया जाता, चलो भाई ऐसे करके खेल लो, आप फर्स्ट आ जाओगे, गोल्ड मेडल जीत जाओगे, है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कहीं पर भी अगर आप सुन रहे हो, इनफैक्ट क्योंकि कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, राइट, ऐसे बच्चे लोग मेरे को बोल रहे हैं सर लास्ट मिनट कुछ इस टाइप से टिप्स दे दो। भैया टिप्स अगर दे देता तो सबका यूपीएससी क्लियर हो जाता है यार। देखो यूपीएससी तो नाम ही ऐसे बोलते नहीं हम लोग मजाक मजाक में, दैट मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पेपर, ठीक है। तो लास्ट टिप्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट हाँ, कुछ को जनरल टिप्स है, जनरल इन ये टिप्स नहीं बोलोगे, ठीक है, ये ऐसे ही रूल्स है जो क्या आप भी अप्लाई करोगे तो इस टाइम में जब लास्ट के 4 दिन बचे हुए टेक्निकली, तब आपको फायदा दे सकता है। फायदा इन द सेंस क्या, जैसे बहुत जनों को कंफ्यूजन होगा दैट अभी कोई नया चीज पढ़े या पुराने चीजों को रिवाइज करे, राइट। देखो दो चीज है, नया चीज पढ़ोगे तो अच्छा सब कुछ नया चीज आपका दिमाग में घुसाना पड़ेगा, ठीक है, और आपके पास पता ही है ऑलरेडी बैकलॉग्स, मतलब बैकलॉग्स क्या, शायद इतने चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। तो हाँ, इस दोनों ऑप्शन में अगर मैं बोलूं तो आई विल गो विथ रिवीजन वाला पार्ट रादर देन रीडिंग अ न्यू थिंग पर से, ठीक है। बट हाँ, कोई कुछ अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिख गया और उस चीज को आपको पढ़ना है, हाँ वो चीज आप छोटा मोटा पढ़ सकते हो। बट हाँ, कोई एक ऐसा होल न्यू एक डोमेन में आपको पढ़ने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हाँ। अच्छा, अब रिवीजन में भी 2 टाइप ऑफ रिवीजन होता है, राइट। एक अभी तो देखो बहुत टेक्निकली 4 दिन बाकी है ना, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, है ना, और 10 तारीख को तो पेपर ही है, डी डे ही है ना। अब उसमें भी 9 तारीख को बहुत जने अपने घर से निकल के आजू बाजू सामने वाले शहर में चले जाएंगे, है ना, जहां पर उनका पेपर होगा, ठीक है। तो बहुत जनों के लिए तो 2-3 दिन ही सिर्फ बाकी है, राइट। अब देखो रिवीजन में भी जैसे कि मैंने बोला 2 टाइप ऑफ यहाँ पे लोग, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो अभी आप कुछ पुराना चीजें रिवीजन करोगे बट आपको ऐसा लगेगा दैट सिर्फ आपको पढ़ रहा हूं, है ना, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का रिवीजन भी कोई काम का नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट। दूसरा टाइप ऑफ रिवीजन अगर देखोगे, ऐसा रिवीजन है जहां पर हाँ कुछ पढ़ रहे हो और वो चीज एक्चुअली में दिमाग में अगर आपको घुस रहा है तब तो बहुत अच्छा। इसका क्या ट्रिक है, से फॉर एग्जांपल कोई अगर आपने टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म आपने पढ़ा, राइट, तो जैनिज्म भी पढ़ लो, बुद्धिज्म भी पढ़ लो, राइट, और उसके बाद 2 मिनट के लिए टहला टहली करो, 2-4-5 मिनट के लिए, है ना, और टहल के अपने सोचो दैट आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस टाइप का रिवीजन सही है, रैदर ना आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो और कुछ आपका एक्चुअली में दिमाग में, मतलब आप दिखाने के लिए घर वालों को या फिर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, जैसे हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, दिखावा कुछ सवाल ही नहीं है, राइट। इस टाइप का अगर रिवीजन दे रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा, और कोशिश करो, आशा करता हूं इसी टाइप का ही होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। अभी आप और भी टाइप ऑफ अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे अगर आपने पुराने पास्ट पेपर्स जो सॉल्व किए हैं ना, उसमें ऐसा होता है ना, जैसे सोचो 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सोचो किसी पेपर में आपके 50 क्वेश्चन तो सही हो गए थे, बाकी 50 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो जहां पे 50 क्वेश्चन सही, चलो वो तो अभी भी सही करोगे आप, बट 50 क्वेश्चन रॉन्ग कहां पर हुए, उस रॉन्ग वाले पार्ट को रिवाइज करना, ठीक है। तो इस टाइप के चीजें, नॉर्मल चीजें जो कि आप अभी भी कर सकते हो, राइट। नाउ बहुत जने अब ये जरूर सोच रहे होंगे, ये नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा प्लीज, है ना, ये मैं चाहता हूं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है दैट हाँ मैं सब कुछ भूल गया हूं एक्चुअली में, है ना। इतना आसान है कि आपको क्या लग रहा है, मतलब सोचो आप, आपके दोस्त लोगों ने इतनी ज्यादा पार्टी शार्टी की है उसी टाइम में, और उसी टाइम में आपने उस पार्टी को त्याग करके खुद घर में बैठकर पढ़ाई की है। आपके कजन, मामेरा, फुफेरा, भाई बहन, किसी का भी शादी, कोई भी घर पर शादी अटेंड कर रहे होंगे लोग, है ना, और आप उस चीज को, जहां पे शादी में एकदम मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना अच्छा खासा होता है, उस टाइप के इवेंट को छोड़कर, है ना, टेक्निकली आप बहुत जनों तो लालटेन के अंदर, बहुत जने टॉर्च लाइट पढ़ा के, इन्वर्टर के लाइट में, छोटे डिम लाइट में पढ़े होगे, इतनी मेहनत की है यार आप लोगों ने, तो इतना साल का, पास्ट 1-2 साल का पढ़ाई क्या इतना वेन में चला जाएगा, क्या अचानक से सब कुछ भूल जाओगे। इतना आसान है भाई, है ना, ऐसे इतनी आसान नहीं है ना, सब कुछ आपको याद है ना। देखो भूलना क्यों लग रहा है, आप रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या आपके साथ ये पास्ट में हुआ है, आप जब 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, हो रहा था ना, लास्ट के दिन लग रहा था अचानक से सब कुछ भूल गए हो, है ना, बट जब आपने बोर्ड एग्जाम में जब आप लिख कर आए तो शायद आपने बहुत अच्छा लिखा होगा और आपने उस एग्जाम को लिटरली फाड़ के रख दिए होंगे, राइट। वही चीज आपका यहाँ पर भी अभी भी इस इवेंट में हो रहा है, राइट। अभी 2-3 दिन पहले से ही आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया का टफेस्ट पेपर है, राइट। तो टफेस्ट पेपर को क्लियर करने के लिए हाँ
अब डर तो लगेगा भाई सबका, बट हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आप कुछ भी भूल गए, नहीं आप बिल्कुल नहीं भूले हैं, राइट ना। और भी एक जो डाउट आ रहा है बहुत बच्चों का, दैट सर मैं दोपहर को तो सोता हूँ यार। आप दोपहर को सोते हैं और आपको पता है दैट ये इसके 2 पेपर है, राइट, एक जीएस का पेपर, एक सी सेट का पेपर। जीएस का पेपर तो सब कोई जोश में देकर चला जाता है, सी सेट वाले पेपर में नींद आने लग जाता है सबको, ठीक है। देखो सी सेट भी मजाक बिल्कुल हमें नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पिछले वाला जो वीडियो बनाया था यूट्यूब में, आप देखिएगा, वहां पर मैंने दिखाया था दैट सी सेट के लिए लोग कितने लटक गए हैं, राइट। तो इसको तो बिल्कुल ही मजाक में नहीं लेना है। और हाँ, इसमें भी आपको वही जोश लाना है ना। सवाल यह होता है दैट अरे भाई इसका अचानक से जोश कैसे आ जाएगा भाई। देखो कोई बात नहीं, देखो होता है बहुत जनों का टाइम होता है दैट हाँ भाई दोपहर के टाइम में सोते हैं, है ना, हम लोग यार इंसान है यार, मैं नहीं सोता हूँ, बट मैं, हाँ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते हैं। अब उनको क्या करना है, देखो आप अचानक से तो कोई सुपरमैन नहीं हो, है ना, या फिर अचानक से अगर आप ऐसा सोच रहे हो दैट चल भाई नींद में ही एग्जाम दे दूंगा, तो वो भी रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहला दिन जाइए दुकान से एक रेड बुल खरीद के लाइए, ये एनर्जी ड्रिंक है बेसिकली, ठीक है, कोई शराब नहीं है, ये बेसिकली एनर्जी ड्रिंक है। इसको एग्जाम देने से आधे घंटे पहले ऑफकोर्स लंच तो कीजिएगा ही ना कुछ, है ना, लंच के बाद इसको खा लीजिएगा, पी लीजिएगा, ठीक है, बेसिकली, है ना। तो इसको अगर पी लीजिएगा तो एनर्जी, एटलीस्ट आपको नींद एटलीस्ट नहीं आएगा, है ना। अगर जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है अभी 2-3 दिन, तो वो 2 बोतल पी लेना यार, है ना, मतलब इससे फुल्ली चार्ज हो जाओगे और एटलीस्ट 2 घंटे तो आराम से आप पेपर को अच्छे से दे पाओगे, राइट। तो देखो ये वाला भी प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो देखो ये बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम है, और भी कुछ अगर छोटे मोटे पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ तो आपको ये सब बिल्कुल याद रखना है दैट ब्लैक बॉल पॉइंट आपको ले जाना है, ठीक है, बॉल पॉइंट, ठीक है। आप इंक वाला पेन में ले चले जाइए, और वो भी बॉल पेन में भी वेरियस वेराइटीज होता है। एक बॉल पेन होता है जो कि बहुत धीरे धीरे आप गोला भरता है, ठीक है, मतलब एक गोला भरने में ही आपका 20-30 सेकंड लग जाएगा ना, उस टाइप के पेन आपको नहीं लेना है, ज्यादा पॉइंटर वाला पेन नहीं लेना है। एक बहुत मोटा सा निब वाला पेन आता है, ठीक है, आप सिंपली कोई भी दुकान में जाइए, कोई भी स्टेशनरी दुकान में जाइए, बोलिए सर भैया गोला भरने वाला, एग्जाम में जो गोला भरते हैं वो वाला पेन दे दो, ठीक है। तो आप देखिएगा उसका निब बहुत ज्यादा मोटा रहेगा, है ना, और आप वहीं पर ट्राई भी कर लीजिएगा, वहां पर एक छोटा सा रफ पेज लीजिएगा, है ना, एक ये वाला पेन से जो क्या बहुत ज्यादा निब वाला पेन होता है, उससे आप गोला भरिएगा, देखिएगा आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बट इससे पटाख से 2 मिनट, मतलब 2-3 सेकंड में भर जाता है, ठीक है। तो ये वाला पेन इस्तेमाल कीजिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में गोला भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कम टाइम है, राइट, और गोला भी भरना है, तो इसलिए ये वाला पेन जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। ये लेकिन आप लिख कर रख लीजिए, अगर आपने अभी तक भी नहीं लिया है तो मेक श्योर आप ये पेन जरूर से ले लो, राइट। और बेसिक चीजें जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं ले जाने से एग्जाम ही नहीं देने देगा। एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी गवर्नमेंटल आईडी, वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, राइट, ये सब जरूर से ले जाना, राइट। बहुत जनों का ऐसा होता है ना, एडमिट कार्ड में जो वो शक्ल होता है ना, वो धुंधला सा आता है या फिर प्रॉपर नहीं आता है, राइट। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है वो अपना खुद से एक कैरी करना है ना। ऐसा मत सोचना दैट अरे भाई खराब आया, वो तो सरकार का गलती के कारण हुआ, सरकार ने प्रॉपरली मतलब स्कैन नहीं हुआ उन लोगों के सिस्टम में। देखो हो सकता है आप क्लेम कर सकते हो दैट ये तो सिस्टम की, यूपीएससी की गलती है, मेरी गलती नहीं है, बट क्यों टेंशन लेना मेरे भाई, ले जाओ ना अपना पिक, है ना। अगर आपका प्रॉपर शक्ल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर प्रॉपरली मतलब वो कलरफुल या फिर अच्छा फोटो नहीं आया होगा, ठीक है, तो अपना पिक ले जाओ यार, है ना, टेंशन मत पालो, है ना। वाटर बॉटल अपने साथ रखने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ ये ज़रूर याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच मत ले जाना, मोबाइल भीतर में गलती से भी मत ले जाना, ठीक है, कोई भी नहीं बचाने आएगा फिर आपको, ठीक है। क्योंकि और अभी तो वैसे कुछ होने भी नहीं वाला है ना, क्योंकि जैसे ये अगर एग्जाम सेंटर है ना, उसके भीतर में जामर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जामर मीन्स अगर आपके मतलब यहाँ पे मोबाइल आपका काम ही करना बंद कर देगा, यहाँ पे कोई भी टावर नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए जब रेसेस पीरियड में हो, जब दैट इज पेपर 1 और सी सेट के बीच वाला जो पीरियड हो ना, उसमें अगर घर वालों को फोन भी करना है ना, तो इस सेंटर के बाहर में निकल के थोड़ा दूर में जाके फोन करना, है ना। इस सेंटर के बाहर में भी, यहाँ पर भी रहोगे ना, तब भी किसी को फोन नहीं लगेगा, क्योंकि यह जामर का इम्पैक्ट जो है ना, ये एक सर्टेन रेडियस तक फैला हुआ रहता है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास मोबाइल है तो थोड़ा दूर में जाके घर वालों को फोन कीजिएगा दैट हाँ मम्मी पापा अच्छा हुआ है ना। और हाँ जब ये बोल ही रहा हूँ तो एक काम कीजिएगा, जब पेपर 1 हो जाएगा ना, आप क्या कीजिएगा, सिंपली उसका फोटो खींच के आपके मोबाइल से इस हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से उसके पिक भेज दीजिएगा, ठीक है, जो भी हो सके, ठीक है।
तो एटलीस्ट एनालिसिस करने में मेरी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यही सब चीज़ है, एज सच इससे ज़्यादा कुछ रूल है नहीं, है ना। और अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी लास्ट ट्रिप एंड ट्रिक अगर कोई दे रहा है ना, तो बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए, दैट वोंट वर्क। अपने विजडम पे भरोसा रखो, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, आपने लास्ट 1-2 साल की या फिर 3 साल की जिन्होंने भी मेहनत की है, बहुत जाने 4-5 साल ने भी से भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप ऐसे बच्चे तो नहीं हो यार, बहुत मेहनत की आपने, ठीक है, और बहुत टफेस्ट पेपर के लिए तैयार कर रहे हो, तो इसीलिए आप अपने विजडम पे भरोसा रखो। आप जो हो ना, यू आर द बेस्ट, ठीक है। कोई भी आपको इस समय में तो कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे सकता, और इनफैक्ट मैंने भी कोई ऐसा अलग सा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया। ये सब जो जनरल चीज़ें हैं वही चीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, दैट हाँ ये सब चीज़ें ज़रूर से इंश्योर करना, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। सो और हाँ, और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे तरफ से पर्सनल मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कहीं पर एडवाइस नहीं मिलेगा, वो है फोमो ट्रैप में मत फंसिए। फोमो ट्रैप क्या होता है? ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। ये यूजुअली शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। शेयर मार्केट में क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल कोई शेयर है, ठीक है, अभी शेयर ये यहाँ पे ऐसे करके भाग रहा है, तो लोगों को डर लगता है दैट हाँ भाई कहीं मैं मिस कर दूंगा, ठीक है, इसलिए लोग यहीं पर खरीद लेते हैं। बट शेयर का पैटर्न होता है दैट शेयर्स कभी भी ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ये शेयर का पैटर्न होता है। मतलब अगर आपने ये वाला रैली मिस कर दिया ना, तो जब ये फिर से जब एक बुल फेज आएगा, सॉरी बियर फेज आएगा, तो बियर फेज में आप नीचे में भी कॉस्ट में खरीद सकते हो। तो चलो ये आपको शेयर मार्केट नहीं समझा रहा हूं मैं। फोमो का ट्रैप का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रैप में यहां पे क्या होता है, देखो क्या होता है, जब आप गोले भर रहे हो ना, सोचो लास्ट 10 मिनट है, घंटी बज गया, लास्ट के 15 मिनट में घंटी बजता है ना, तब आपको धड़पड़ाते हो, अरे भाई जल्दी से गोला भरो गोला भरो गोला भरो। उसमें क्या होता है, लास्ट के 5 मिनट में आपको लगता है यार चल 2-3 क्वेश्चन और भी लगा लेता हूं, अगर कट ऑफ ऊपर भाग गया तो, ठीक है। एंड यू नो दैट शायद हो सकता है दैट आप इस 4 आंसर्स को आपको पता ही नहीं है, बट तभी भी आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे क्या मेरा सिलेक्शन जिससे हो जाए, उसके लिए आप ये 4 गोला भी भर के चले आओगे। समझ रहे हो बात? बट अगर देखो ये 4 गोला अगर सही हो गया तब तो बहुत है, बल्ले बल्ले, है ना। बट अगर ये 4 का या फिर 5 का 5 या फिर 6 का 6, जितना भी आप लास्ट के मोमेंट में मारते हो, वो अगर गलत हो गया, पता है आपके साथ कितना ब्लंडर हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, दैट इस बार जो कट ऑफ निकला है, क्या बताया था मैंने, जनरल के लिए 92.51 कट ऑफ था, सबसे लोएस्ट कट ऑफ। मतलब 2020 का जो पेपर था वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना खुद का अपने स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेने के बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका पता है 0.75 नंबर कम आया है उसको, ठीक है। और जब उसने एग्जाम देकर आया था ना, तब उसने बोला था सर लास्ट वाले जो कुछ मिनट है ना, मेरे को डर लग गया था दैट इतने कम मेरे से सॉल्व हुए हैं, तो शायद क्वेश्चन अगर इजी हो और लोग अगर निकाल के आ गए, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे टिक मार दिए थे। अब आप खुद सोचो, लास्ट के मोमेंट में आपको डर लग रहा है दैट ऐसे मिस आउट हो जाएगा, इसलिए आपने 4-5 क्वेश्चन टिक मार के आ गए, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन टिक मतलब 3 क्वेश्चन अगर टिक मार गया तो ही तो आपका -2 नंबर हो जा रहा है जी, है ना। मतलब मेरे स्टूडेंट अगर वो अगर नहीं करता, ठीक है, वो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन, तब उसका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता ना जी। समझ लो, उसने डर के मारे लास्ट के फियर ऑफ मिसिंग आउट वाले ट्रैप के कारण वो ट्रैप में फंस गया। और ये सबके साथ होता है मेरे भाई, सबके साथ, आपके साथ भी हो सकता है। आई डोंट नो, बट ये अगर आपके पास अगर लास्ट अटेम्प्ट या फिर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में अगर ऐसा हुआ है, तो इस अटेम्प्ट में सतर्क हो जाओ। देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आपके लिए टफ है ना, तो आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके जो प्रतिद्वंदी है, उनके लिए भी टफ है। अगर सोचो इतने कम, मतलब 2 घंटे में अगर आप सिर्फ 60 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी कोई सुपरमैन नहीं है, ये भी कोई आइंस्टाइन नहीं है दैट इसको ये पूरा कर लेगा, ठीक है। तो देखो, टफ है तो आपके लिए ही टफ नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी टफ है, राइट। अगर वही ना बोल रहा हूँ, अगर देखो जैसे यहाँ पे वही ना हुआ दैट अगर आपका कट ऑफ गिरा तो आपके लिए नहीं गिरा, सबके लिए करा है ना, है ना। तो ये लास्ट वाले मोमेंट में ये वाला, इसमें ट्रैप में फंसोगे क्यों? इसमें बिल्कुल मत फंसना, कोशिश करना। अगर लास्ट में अपने आप को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पता है, ठीक है, माफ करना, बट कोशिश करना दैट अपने आप को रोके रहो, ठीक है, क्योंकि रोके रहोगे तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। यही चीज़ है।
And last but not the least, God bless you all from whole team of Smart Rankers. All the very best. अच्छे से एग्जाम दे लीजिए. माता रानी की आप सभी के ऊपर कृपा हो. Thank you very much.